बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। इससे पिछले इसबाक में हमने पढ़ लिया है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी बेसिक्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले लेटर्स होते हैं और उनसे वर्ड्स बनते हैं। फिर जब वर्ड्स को हम जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंसेस से हम किसी भी पैराग्राफ को लिख सकते हैं और उसे एक मजमून भी बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी चंद अल्फाज का मजमुआ जो बामानी हो जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। वट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वट अ प्लेजेंट वेदर, क्या ही खूबसूरत मौसम है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले सेंटेंसेस की टाइप्स को हम देखते हैं और वो 6 टाइप्स आपके सामने लिखी हुई नज़र आती हैं। सबसे पहले है कि डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं और इनकी उर्दू में तारीफ़ क्या है और इंग्लिश में डेफिनेशन क्या, हम इनको आगे चल के पढ़ते हैं और एक एक मिसाल भी हम यहाँ पे देखते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंसेस मतलब ये बयानिया जुमले होते हैं। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। इसमें कुछ ना कुछ बात की गई है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अली बॉट अ न्यू कार, अली ने एक न्यू कार खरीदी। असलम वाज वॉचिंग अ मूवी, असलम एक मूवी देख रहा था। तो ये थे हमारे पास डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, बहुत ही सिंपल थे। आपने बस इनका कंसेप्ट लेकर के रखना है। कभी भी इंग्लिश को रट्टा मत लगाइएगा। इंग्लिश को सीखने के लिए जस्ट कंसेप्ट वाइज चलते जाए और इंशाल्लाह आपका ये जो जर्नी है वो कामयाब रहेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उर्दू में इनको हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमले कहा जाता है। मसलन या तो आप किसी को हुक्म दे रहे हैं या फिर किसी से इल्तिजा कर रहे हैं। इंग्लिश में हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट गिव रिक्वेस्ट्स, कमांड्स, यानी कोई भी हुक्म दिया हो और इंस्ट्रक्शन या फिर कोई हदायत दी गई हों। शेयर विशेस फॉर अदर्स, अपनी ख्वाहिशात किसी के लिए जो है वो बयान की जाएं। उर्दू में क्या है कि वो जुमले जिनमें दूसरों को दरख्वास्त, हुक्म या हदायत दी गई हों या ख्वाहिशात का इजहार किया गया हो, उनको हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, मेहरबानी करके मेरा साथ दो। डू नॉट स्मोक, इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है कि डोंट स्मोक या फिर डू नॉट स्मोक। उसके बाद है कि गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास में से निकल जाओ, ये भी एक हुक्म है। हैव अ सेफ ट्रिप, अब ये ख्वाहिश का इजहार है कि आपका जो सफ़र है, आपका जो ट्रिप है वो महफूज हो। जब हम किसी को दुआ देते हैं, वो घर से जाने के लिए रवाना होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आपका सफ़र आसान हो। तो बिल्कुल इसी तरह का ये जुमला है कि जिसमें हम किसी के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, तो हम इनको इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये तो बिल्कुल आसान सा है कि सवालिया जुमले, यानी कि इसके आखिर पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी कि सवालिया निशान आपको नज़र आएगा, तो आप बआसानी पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी ये है कि सेंटेंसेस दैट हैव अ क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से डेफिनेशन कि वो जुमले जिसमें कोई सवाल हो और लास्ट पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो, और आपको लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, आप आसानी से जान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने के लिए तैयार हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। तो ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये सवालिया फ़िक्रे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ये बिल्कुल आसान से हैं, जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा कि लास्ट पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा और इनके अंदर आपको नॉट का लफ्ज़ आएगा यहाँ पे, यानी कि मनफी जुमले। सेंटेंसेस विच निगेट समथिंग, निगेट का लफ्ज़ी मतलब है कि नफ़ी करना, यानी कि वो जुमले जो किसी चीज़ की नफ़ी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नॉट एन एप्पल, यानी कि ये एक सेब नहीं है। यानी कोई और चीज़ पड़ी है, अमरूद है, हम कह रहे हैं कि ये सेब है, तो कोई ऊपर से आकर के हमें कहता है कि ये सेब नहीं है, तो वो नफ़ी कर रहा है।
इट इज़ नॉट एन एप्पल, ही इज़ नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। ठीक है, यानी कि नहीं नहीं यहाँ पे लफ्ज़ आएगा तो आप बआसानी पहचान सकते हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। असलम इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर, असलम लाहौर नहीं जा रहा है। आई एम नॉट सैड, मैं गमज़दा नहीं हूँ। ठीक है, इसको सैड पढ़ेंगे। एक होता है कि SAID सैड, उसको हम सैड कहते पढ़ते हैं और वो उसका लफ्ज़ी मतलब होता है कि कहा, इसको हम सैड पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आप जज्बात का इजहार करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने जज्बात किसी के लिए बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी क्या है कि सेंटेंसेस विच डिस्क्राइब द इमोशंस ऑफ जॉय। इमोशंस का मतलब क्या है कि जज्बात, ऑफ जॉय खुशी के, सौरो कोई भी गम के, वंडर जो है वो हैरत के, एंगर गुस्से के, फ्रस्ट्रेशन बेचैनी कैफियत, अप्रिसिएशन यानी किसी को कुछ दाद देते हैं। कोई यहाँ पे सारे जो चीज़ें हैं वो जज्बात के हिसाब से हैं। तो यानी कि जो भी जज्बात आपके होंगे वो किसी के लिए, तो हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इसकी पहचान बहुत ही सिंपल सी है। इसके लास्ट पर आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा, यानी एक लाइन है और नीचे एक डॉट लगा हुआ है। हम उसको इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये कौन से जुमले हैं जिसमें हम कोई ना कोई जज्बात का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए, एक खुशी का इजहार है। उसके बाद है कि व्हाट अ नाइस बाइक, क्या ही खूबसूरत जो है वो बाइक है, तो ये भी एक जज्बात का इजहार है। उसके बाद है कि इट इज़ फंटास्टिक, तो ये भी एक अपने जज्बात का ही इजहार है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया जुमले, जिनमें आप किसी को दुआ दे रहे होते हैं या फिर बद्दुआ दे रहे होते हैं। डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंसेस विच डिस्क्राइब द कीन विश, प्रे, कर्स्ट एट्सेट्रा, वो जुमले जो किसी ख्वाहिश, दुआ, बद्दुआ को बयान करें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे अल्लाह ब्लेस यू, यहाँ पे दुआ दी जा रही है कि अल्लाह आपको नेमतें अता करे, अल्लाह आपको अगर बेटा नहीं है तो अल्लाह बेटे अता करे। इस तरह आप किसी के लिए दुआ का इजहार जो है वो कर रहे हैं। मे जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के शुरू में आएगा। मे शी डिडंट कम हेयर, यानी काश कि वो यहाँ पे ना आती। उसके बाद है कि मे ही गेट अ न्यू कार, अल्लाह करे कि उसको एक न्यू कार जो है वो मिल जाए। उसके बाद है कि मे ही गेट अ न्यू जॉब, ये भी एक दुआ है कि अल्लाह करे उसको एक न्यू जो है वो जॉब जो है वो मिल जाए। तो ये था आज का लेसन नंबर 3। इसमें हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। अगर आपने पिछले लेसन नहीं पढ़े तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।